भविष्य के बारे में बताती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक स्वर्गीय चेहरा उसकी आसन्न मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। मिन जिन की मदद मांगने से पहले उसने न्यू ट्रुथ की ओर रुख किया था, लेकिन उन्होंने उसे केवल एक समाधान दिया, उसकी सजा को लाइव प्रसारित करना। यंग जा अपनी वकील के साथ चौंकाने वाली खबर साझा करती है। न्यू ट्रुथ के नेता जिनसू ने उसकी मृत्यु के प्रसारण के अधिकार के लिए उसे 3 अरब वॉन की पेशकश की। महिला जिनसू की ईमानदारी पर संदेह में है, इसलिए वह एक कानूनी समझौता सुनिश्चित करना चाहती है ताकि अगर भविष्यवाणी सच हो तो उसके बच्चे सुरक्षित रहे। मिनजिन को इस सौदे की नैतिकता पर संदेह है, लेकिन उसका सहकर्मी उसे समझाता है कि वे किसी भी तरह लाभ में रहेंगे। या तो यंग जा को पैसा मिलेगा और वह बच जाएगी, या धन उसके अनाथ बच्चों को मिलेगा जिससे वे करीबी से बच जाएंगे। सौदे में भाग लेने का फैसला करने के बाद वकील पुलिस को शामिल करती है ताकि यंग जा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बाद में मिन जिन अपनी कैंसर से पीड़ित मां की देखभाल करती है और वे उच्च शक्तियों में अपने विश्वास पर चर्चा करती है। अगली सुबह पुलिस को प्रतीक्षा करनी होगी। वाले प्रसारण और लॉ फर्म द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जानकारी मिलती है। पुलिस राक्षसों और अलौकिक शक्तियों पर संदेह करती है और केवल अपराधों की जांच और अपराधियों को खोजने पर ध्यान देती है। हालांकि पीड़ित के अवशेषों का विश्लेषण जांच को गतिरोध में छोड़ देता है, क्योंकि विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं कि टुकड़े जैविक प्राणियों के नहीं हैं, जिससे डीएनए की पहचान या अपराध की पुष्टि असंभव हो जाती है। बाद में जासूस क्योन हन जिनसू और वकील मिन जिन से मिलता है। वे तीनों यंग जा के घर जाते हैं ताकि सौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। न्यू ट्रुथ आसानी से अनुबंध की शर्तों को स्वीकार कर लेता है और तुरंत विशाल राशि हस्तांतरित कर देता है, जिससे वकील हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि इस संगठन के पास उसकी सोच से कहीं अधिक संसाधन है। बातचीत के दौरान जिनसू यंग जा के बच्चों के बारे में पूछता है और पता चलता है कि उनके पिता अलग अलग हैं। समूह का नेता लगातार महिला के छिपे हुए पाप को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य उसे रोकते हैं, इसे उसकी निजता और नैतिकता का उल्लंघन मानते हुए। बच्चे उसके दुस्साहस से नाराज हो जाते हैं, लेकिन यंग जा उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है ताकि टकराव से बचा जा सके। बच्चों के खतरे को महसूस करते हुए मिन जिन उन्हें कनाडा में रिश्तेदारों के पास भेजने का फैसला करती है। उस शाम एक लोकप्रिय स्ट्रीमर आगामी प्रसारण के बारे में बात करता है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता कि पीड़ित कौन होगा या उसका पाप क्या है। जल्द ही यंग जा और उसके बच्चों के बारे में जानकारी ऑनलाइन लीक हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि उनके पिता अलग अलग हैं। ये जानकारी जासूस क्योन घन के सहायक हांग युन द्वारा लीक की गई थी, जो गुप्त रूप से एरोहेड का समर्थक निकलता है। देर रात क्योन घन घर लौटा है और अपनी बेटी को गायब पाता है। वह उसे फोन करता है, लेकिन ही